नमस्कार, यूपी के मौसम समाचार में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं यूपी के किन किन जिलों में होगी भयंकर बारिश और मौसम विभाग ने किन किन जिलों को किया रेड अलर्ट जारी। इससे पहले प्यारा सा लाइक कर के वीडियो के अंत तक बने रहें। दिल्ली में चढ़ेगा तापमान, आज यूपी बंगाल में होगी भारी बारिश। जाने झारखंड बिहार समेत देश भर के मौसम का हाल। बिहार में 2 दिन बाद से भारी बारिश के आसार है। झारखंड में बारिश गतिविधियां कम होंगी। बंगाल समेत पूर्वी भारत में बारिश जारी रहेगी, जबकि उत्तर प्रदेश में आज के बाद वर्षा लगभग समाप्त हो जाएगी। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा सहित पर राजस्थान व मध्य प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मौसम शुष्क और गर्म रहेगा। जानिए आज का लखनऊ का मौसम। आज धूप खिली रहेगी। अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस रहेगी, न्यूनतम तापमान 28 और हवा 12 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगी। आज उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ सहित जानिए किन राज्यों में होगी बारिश। जाने अपने इलाके के मौसम का हाल। अगले 24 घंटे के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तरी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मध्यम गरज के साथ बिजली गिरने की संभावना है। इससे बाहर रहने वाले लोगों और जानवरों को नुकसान हो सकता है। किसानों के लिए मौसम अलर्ट, इन राज्यों में बरसेंगे बादल। दिल्ली को करना होगा मानसून के लिए इंतजार। भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक मानसून की उत्तरी सीमा अभी भी बाड़मेर, भीलवाड़ा, धौलपुर, अलीगढ़, मेरठ, अंबाला और अमृतसर से होकर गुजर रही है। पिछले कई दिनों से इसमें कोई बदलाव नहीं आया है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक मानसून के प्रगति के लिए अभी मौसमी परिस्थितियां अनुकूल नहीं है। ऐसे में जिन हिस्सों में अभी मानसून ने दस्तक नहीं दी है, वहां इंतजार बढ़ सकता है। दरअसल उत्तर पश्चिम भारत में चल रही पछुआ हवाएं मानसून को रोक रही है। आईएमडी ने कहा कि वर्तमान मौसमी परिस्थितियों से पता चलता है कि अगले 6 दिन तक राजस्थान में के बाकी बचे हिस्सों, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पंजाब में मानसून के आगे बढ़ने की संभावना नहीं है। अगले 5 दिनों तक भारत के उत्तर पश्चिमी, मध्य और पश्चिमी हिस्सों में हल्की बारिश होने की संभावना है। मेंथा किसानों के लिए मुसीबत बनी बारिश। बेमौसम शुरू हुए बरसात से आम जनमानस भले ही राहत महसूस कर रहा हो, लेकिन मेंथा किसानों के लिए बारिश की एक एक बूंद मुसीबत बन चुकी है। लगातार हो रही बारिश से तैयार खड़ी मेंथा की फसल कट नहीं पा रही है और न ही इसकी पेराई ही होना मुमकिन है। इस वर्ष मई व जून महीने का ज्यादातर समय बदली युक्त मौसम रहा और सामान्य से ज्यादा बारिश हुई है। इस नाते तापमान सामान्य से कम रहा। यही वजह रही है कि मेंथा की खेती प्रभावित हुई है। किसानों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। लागत से कम उपज पैदा होने की उम्मीद से किसानों में निराशा की लकीरें झलक रही है। छींट-फूट बारिश में धान की रोपाई पकड़ने लगी जोर। मानसूनी बारिश के इस सप्ताह भी जारी रहने के आसार बने हैं। पिछले कुछ दिनों से छींट-फूट बारिश जारी है। खास तौर पर ग्रामीण अंचल में कहीं तेज तो कहीं धीमी बारिश रोजाना हो रही है। काले बादलों की आवाजाही के बीच रविवार सुबह चटक धूप खिली थी। इससे तापमान में इजाफा होने लगा। इससे गर्मी और उमस ने जनजीवन को बेहाल कर दिया। रविवार को जिले का तापमान अधिकतम 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था। बारिश से कहीं भी जानमाल के नुकसान होने की खबर नहीं मिली। वहीं जल भराव और कीचड़ की समस्या शहर के लेकर गांव तक प्रमुख और संपर्क मार्ग पर बनी रही। एक सप्ताह पहले आया मानसून तो खूब वर्षा। जून वाराणसी में जून में 284.4 मिलीमीटर हो चुकी है बारिश। जब से बारिश का डेटा कलेक्ट किया जा रहा है तब से अभी तक जून माह में सबसे अधिक बारिश वर्ष 2008 में हुई थी। मौसम विज्ञानी इसको ऑल टाइम रिकॉर्ड भी मानते हैं, कारण कि इससे पहले कभी इतनी बारिश नहीं हुई और आगे भी कम ही संभावना है। अगर इस साल के जून की बात की जाए तो 2008 के बाद सबसे अधिक बारिश हुई है। इसके बावतपुर स्थित मौसम विभाग के अनुसार 1 से 27 जून तक काशी में 284.4 मिलीमीटर बारिश हुई। इस प्रकार 13 साल का रिकॉर्ड टूटा है, कारण कि इस साल मानसून एक सप्ताह पहले ही आ गया था। इससे जून का खूब वर्षा था। कुछ को छोड़ दिया जाए तो कम या अधिक लगभग प्रतिदिन बारिश हुई है। हालांकि पिछले साल भी बेहतर बारिश हुई थी। जलवायु परिवर्तन रोकने में सहायक साबित होंगे तालाब। प्रदेश सरकार बुंदेलखंड में किसानों को अनुदान प्रदान कर तालाब खुदाई के लिए प्रोत्साहित कर रही है, जिसमें बुंदेलखंड के चित्रकूट मंडल में इस वर्ष 4,480 तालाब खुदाई का लक्ष्य तय किया गया है। यह तालाब खेतों की सिंचाई के लिए सहायक होंगे।
किसानों की आय में वृद्धि होगी एवं सूखे से पीड़ित बुंदेलखंड में भूमिगत जल स्तर में सुधार होगा। इसके साथ ही वर्षा जल संरक्षण के लिए यह तालाब वैश्विक पर्यावरण समस्या जलवायु परिवर्तन को कम करने में भी सहायक होंगे। अनुकूल भौगोलिक स्थिति नहीं मिलने से पिथौरागढ़ में लग सका डॉपलर रडार। प्रदेश में सर्वाधिक संवेदनशील चीन और नेपाल सीमा से लगे पिथौरागढ़ जिले में अनुकूल भौगोलिक स्थिति नहीं मिलने से डॉपलर रडार लगाना सपना रह गया। आज भी जिले के अनिश्चित मौसम को लेकर मुक्तेश्वर के डॉपलर रडार पर ही निर्भर है। अति संवेदनशील माने जाने वाले पिथौरागढ़ जिले में मौसम पर निगरानी के लिए वर्तमान सांसद एवं पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने पिथौरागढ़ जिले में डॉपलर रडार लगाने की घोषणा की थी। इसी दौरान नैनीताल के मुक्तेश्वर में भी डॉपलर रडार की स्वीकृति मिली। मुक्तेश्वर में रडार लग चुका है, परंतु पिथौरागढ़ में डॉपलर रडार लगाने का प्रयास भौगोलिक स्थिति अनुकूल नहीं मिलने के सपना रह गया है। नैनीताल की मानसूनी बारिश में 5 साल में 3 गुना कमी, जानिए कारण। बारिश व बर्फबारी के लिए खास पहचान रखने वाले नैनीताल से मानसून रूठने लगा है। पिछले 5 साल में हुई बारिश यही हाल बयां कर रही है। 2015 की तुलना में वर्ष 2020 में मानसून 3 गुना कम बरसा है। मौसम के जानकार मानते हैं कि ये जलवायु परिवर्तन का असर तो है ही, साथ ही अब उन स्थानों पर बारिश अधिक होने लगी है जहां मानसून कम बरसता था। आज से 2 दशक पहले के मानसून की स्थिति पर नजर डाले तो बारिश इस कदर बरसता था कि अलग छाप छोड़ जाया करता था। अत्यधिक बारिश से कई क्षेत्रों में बरसाती झील बन जाती थी। लबालब भर जाने पर नैनी झील से पानी की निकासी के लिए सभी चैनल खोल दिए जाते थे। अगर सब वक्त के साथ मानसून की धारा मंद पड़ने लगी, सिंचाई विभाग जल नियंत्रण कक्षा से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार साल 2015 से नैनीताल में मानसूनी बारिश में साल दर साल कमी आने लगी है। जून 2015 से सितंबर 2015 के बीच 3131 मिलीमीटर बारिश हुई, जबकि इसके अगले वर्ष 2015 में 2537 मिलीमीटर बारिश हुई थी। बारिश के लिए तरस पड़ा दिल्ली, इन राज्यों में मौसम हुआ झमाझम। बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र समेत देश के कई राज्यों में मानसून ने दस्तक दे दी है। ऐसे में एक तरफ कई राज्यों में झमाझम बारिश हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ देश की राजधानी में गर्मी का पारा चढ़ गया है। अब मौसम विभाग का कहना है कि दिल्ली में अभी 6 दिनों तक बारिश के आसार नहीं है। इसके अलावा मौसम विभाग ने यह भी जानकारी दी है कि बिहार, झारखंड में 2 दिन भारी बारिश होने की संभावना है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।